जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, आपकी दुआएं हैं। तो नाजरीन आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो, प्यारी सी वीडियो कि बहुत से भाइयों ने सवाल किए थे, उनके जवाब आज दिए जाएंगे इस वीडियो में। कमेंट्स में लोग जो सवाल करते हैं, अगर कोई बंदा और भी मज़ीद सवाल करना चाहता है तो वो कमेंट्स में अपना जो है ना अपना सवाल कर सकता है। हम उसका वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह लिंक डाल के वीडियो बना के उसको जो है ना आगाह कर देंगे, उसकी सवाल का जवाब उसको दे देंगे। तो आज हमारे साथ हमारे भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं, जवेद साहब हैं इनका नाम है। ये मंडी जो है ना नारोवाल से इनका तल्लक है। तो ये बहुत ही एक प्यारे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत इनका इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इधर इन्होंने टाइम पास किया है। बहुत ही लोग इनको लाइक भी करते हैं, ख़ास करके जो इधर की कापो है वो इनको बहुत पसंद करती है, क्योंकि इन्होंने ये रोटी की जगह में भी बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत लोगों की खिदमत भी इन्होंने की है इस कैंप के अंदर। तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नाइस हैं। तो इनसे आज पूछते हैं, इनसे सवाल करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन इटली भी इन्होंने घूमा हुआ है सारा। तो इनसे आज पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा, और अभी ये जो भाई सवाल करते हैं कि इटली के हालात क्या है, कोरोना वायरस के दौरान काम की क्या सूरत हाल है। तो आज इंशाल्लाह वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक रहिए, दुआएं ਤੁਹਾਡੀਆਂ। तो जवेद भाई आपको उर्दू बोलने में ज़रा दिक्कत तो पेश होगी, लेकिन पंजाबी में आपसे बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, पंजाबी में कर लेते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि जो है ना अभी ये जो इधर कोरोना की वजह से इटली के सूरत हाल चल रही है, इसका क्या सिस्टम है? नहीं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, काम की क्या सूरत हाल चल रही है, काम की कैसा है इटली के अंदर अभी जो है कोरोना की वजह से? भाई बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी कोरोना है, सब आदमी बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं घरों में, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। नए आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा होगा भाई पुराने को नहीं मिल रहा तो नए को कैसे मिलेगा? तो ये इस सूरत हाल में ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल है भैया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बहुत ज़्यादा जो उन्होंने कोई अपनी जमा पूंजी की हुई है उसके ज़रिए गुजारा कर रहे हैं, या क्या कोई इनका हिसाब किताब है? किधर से पैसा, आखिर खर्चा तो आता है, गवर्नमेंट हर बंदे को तो पैसा नहीं दे रही। गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, मगर भाई ये रब ही जानता है कहाँ से वो गुजारा कर रहे हैं, मगर फिलहाल तो ये अल्लाह के ऊपर ही इनका गुजारा हो रहा है। मगर क्योंकि काम तो है ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये जो बंदे जो कैंप छोड़ के चले जाते हैं, नए बंदे जो आते हैं कैंप में और उनको काम का झांसा दे के जो काम पे जाते हैं, तो उनकी क्या सूरत हाल है, वो क्या है? भाई वो ये है, जो नया आदमी कैंप छोड़ के चला जाता ना, जी जी, एक बार वो छोड़ के चला जाता, मालिक ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे मालिक हैं, वो कहते हैं काम है हमारे पास, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, ये करो, हम आपका एग्रीमेंट ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर देता है मालिक वगैरह। आपको पता फिल्में सुनाते हैं, फिल्में सुनाते हैं, हर जो भी है बिल्कुल फिल्में इसी तरह ही है। वो फिल्म सुना के बाद जो आदमी इधर से जब आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है कैंप से, ओपन करा के चला जाता है, उसको काम नहीं मिलता, फिर वो बहुत ज्यादा पछताता है। फिर उसके बाद ये बात है, फिर वो दोबारा इसी कैंप में आना चाहता है। सही है। उसके बाद ये फिर नहीं लेते, मतलब कोई भी कैंप हो या ये या कोई भी कैंप है तो उसमें दोबारा एंट्री नहीं हो सकती, ये इधर का कानून है। कानून है, एक बार आदमी चला एक दफा जो ओपन जील करवा के चला जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ काम पे, तो अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए, धोखा हो जाए, तो दोबारा नहीं रखते हैं कैंप में। नहीं, दोबारा नहीं रख सकते, फिर तो वो उसका तो वो फिर बंदे के साथ किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको? भाई ये तो फिर वो जानता है या रब जानता है, क्योंकि उसके बाद ये अभी उसका कोई है भी नहीं है इधर, कोई होता तो फिर तो वो कैंप में ना रहता। सही है, बिल्कुल इसी तरह, सही बात है। तो अभी किसी ने बुला लिया उसे, तो फिर काम भी नहीं दिया, तो उसका फिर हल ये ही है, तो पाकिस्तान से पैसे मंगाएगा। ये पाकिस्तान से भी कितने का आदमी अफोर्ड कर सकता है? सही बात है। पाकिस्तान के तो हालात वैसे ही बहुत नॉर्मल अभी चल रहे हैं ना, उसके हालात फिर पता ही आपको भी, वो अल्लाह के आसरे पे ही हो जाता है वो भी। तो सही है नाज़रीन, ये हमारे जवेद भाई थे, ये इन्होंने जो बताया कि इधर जो बंदे की सूरत हाल है ना, अभी कोरोना के दौरान अभी काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। जो पुराने आदमी थे वो भी बेचारे जो है ना काम की वजह से बहुत परेशान है। जो पुराने आदमी 10 घंटे काम कर रहे थे, वो अभी उनको 5 घंटे 6 घंटे वो काम कर रहे हैं। काम की सूरत हाल बहुत ही नाजुक हो चुकी है। वो भी जो पुराने आदमी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स जिनके क्लियर हैं या पहले से लगे हुए हैं और लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। अनलीगल काम तो बिल्कुल भी नहीं अभी मिल रहा। लीगल नहीं मिल रहा तो अनलीगल किधर से भाई? वो तो है ही नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा है, यही बात है। तो ये अभी हमारे जो भाई हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह भी करते हैं, फ़ोन वगैरह भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि ये हम आना चाहते हैं। तो आप इन लोगों को क्या मशवरा देंगे, ये जो हमारे भाई पाकिस्तान में तैयार बैठे हुए हैं आने के लिए? भाई मैं तो उनको यही कहूँगा तो यार पाकिस्तान में काम करो,
صحیح ہے. बेशक थोड़ा कर लो, पाकिस्तान में करो. लेकिन ये भी है ना कि पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, हालात ऐसे हैं. अगर किसी भाई की दुकान है या कोई किसी किस्म का भी काम कर रहा है तो वो बोल रहा है गाहक ही नहीं आ रहा, हमारी सेल ही नहीं हो रही, हमारी चीज़ें ही नहीं फरोख्त हो रही, तो वो बेचारा क्या करे, उसको क्या करना चाहिए. मगर भाई फिर भी कोई ना कोई इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो फैमिली में कोई ना कोई उसका हल हो जाएगा. वो फैमिली में है. फैमिली में, सही बात. इधर वो जब आ जाएगा ना फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा. ठीक है. मसला मसलन क्या बनेगा अगर आ जाएगा, अगर मिसाल के पहली बात तो ये है वो आना इधर बहुत मुश्किल है. मुश्किल है आना, बहुत ज्यादा मुश्किल. सही बात है. तो जान की बाजी लाकर आना, डेंकी के रास्ते तो बिल्कुल इसी तरह है, डेंकी लगा के आना. तो अगर ये एरिया तो बहुत मुश्किल है. क्योंकि लीगल तरीके से तो बंदा अभी आ नहीं सकता, क्योंकि वीज़ा ही ओपन नहीं है किसी कंट्री का. अभी तो वैसे ही नहीं है, कोरोना है. और अगर डेंकी लगा के आओगे तो डेंकी के दौरान भी जो है ना बहुत मुश्किल उन्होंने कर दिया है, बहुत ज्यादा. फिर इधर ये अल्लाह करे पहुंच ही जाता, पहुंच जाए अल्लाह करे, जो भी आते हैं पहुंच जाते हैं, उनको बाद काम का बहुत मसला बनेगा. काम का मसला, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सही बात है, कोई चीज नहीं है. पुराने बंदों को नहीं मिल रहा तो नए बंदों को कैसे जिनको मिले. इधर जबान आती है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा. ये हम तो फिर न्यू आदमी है, जबान का नहीं है पता, किसी तरीके का पता नहीं है, बैठने खलोने का नहीं पता. जब आदमी डंकी लगा के आता उसे तो वैसे नहीं पता होता. सही बात है, इसी तरह तो उसे काम क्या मिलेगा. तो इस टाइम जो है ना यार इटली के हालात बहुत, इटली भी जो है ना नाजुक हालात से बहुत गुजर ज्यादा है, नाजुक हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसके अपने हालात बहुत नॉर्मल हो चुके हैं. होटल वगैरह इनकी बारें जो भी हैं वो बंद पड़े हुए हैं. सर भी कोरोना आया हुआ है. कोरोना की वजह से हर कंट्री को, जब वो अपनी कंट्री लॉकडाउन करते हैं, कंट्री को भी नुकसान होता है. बिल्कुल इसी तरह है. तो मगर अभी उनकी मजबूरी है. सही बात है. हुकूमत से जो उनका कानून है, उनके कानून में लिखा हुआ है, कानून के मुताबिक इन्होंने चलना है. तो कानून के मुताबिक इन्होंने दुकानें ओपन करनी है और कानून के मुताबिक इन्होंने खोलनी है. मगर अभी उनकी मजबूरी है भाई. सही है. तो क्या अभी ये आपके हिसाब से ये कब तक ये सिस्टम सेट हो जाएगा, कब तक ये हालात है वो निज़ाम ज़िंदगी अपनी पटरी के ऊपर, वो जो लाइन चल रही थी ज़िंदगी की, वो उस लाइन पे आ जाएगी भाई. इसका तो अभी तक कोई मालूम नहीं है. खबरें आप लोग भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं. बस आज बोलते हैं, कल बोलते हैं, आज बोलते हैं, कल बोलते हैं. ये अभी अल्लाह ही है. वैसे कोरोना जो है, कोरोना की कोई हकीकत भी है या आपको क्या लगता है भाई? क्या बताएं भाई, सब लोग कह रहे हैं कोरोना है, तो फिर क्या कोरोना है? या तो देखो कि जब कंट्री लॉकडाउन करती है, कोई भी वजीर आजम है, वो अपनी कंट्री को जब लॉकडाउन करता है, बंद करता है, उस वजीर आजम को नुकसान होता है. बिल्कुल इसी तरह तो उसकी कंट्री लॉस में जाती है, उसके मुल्क को नुकसान होता है. और जब मुल्क को नुकसान होता है तो आवाम को नुकसान होता है, और आवाम को जब नुकसान होता है तो वो डायरेक्ट जो है ना हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को गिरेबान से पकड़ती है कि ये हुकूमत की वजह से हमें नुकसान हुआ है. कोई भी वजीर आजम ऐसा नहीं चाहता तो मुझे कोई बुरा कहे. सही अभी बात उसकी है. मजबूरी है, वो लॉकडाउन कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि कोरोना है, हकीकत में है. जी कोरोना तो है भाई. जो हम लोग मजाक करते हैं, नहीं मजाक नहीं है. हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई भी कहते हैं कि ये जो है ना कोरोना नहीं है, बिल्कुल कोरोना इस तरह की कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कोरोना का. तो आप ये इस बात पे एग्री है, आपको यकीन है कि कोरोना बिल्कुल 100% है दुनिया में? भाई कोरोना है. जिनके भाइयों को हुआ या जिनकी फैमिली को कोरोना हुआ है, आप उनसे पूछें. जिनके भाई चला गए हैं या जिनके वाला साहब चला गए हैं कोरोना की वजह से, उनको पता कोरोना है. हमको पता कोरोना नहीं है. इसी तरह ही है, हमको पता कोरोना नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मामला बन चुका है. क्योंकि हर बंदे की, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, गरीब की तो वैसे ही जिंदगी जो है ना बिल्कुल खत्म होने के करीब है. तो जो अमीर है उसकी भी जिंदगी डैमेज हुई है इस कोरोना की वजह से. बात गया, हम लोगों में इतना सेंसिबल नहीं है, अकल नहीं है. हम कोई नेटवर्क होता है उसे बिल्कुल इशू बना लेते हैं. जैसे कि अभी कोरोना को लोग टिकटॉक का मजाक बना के करना शुरू कर दिया. इसको फॉलो नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे. तो यार ये कोरोना है, इससे कैसा बचे क्या नहीं, उसके तरह तरह के पुतले वगैरह बना के क्या क्या बना के कर रहे हैं. अच्छा, तो जवेद भाई, ये अभी जो हमें खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो इटली की हुकूमत है, इसने ये रेफ्यूजियों के लिए, ये जो हम लोग हैं, अजीलर हैं, जिन्होंने अजील की हुई है, पनाह के लिए इटली में दरखास्तें दी हुई हैं, इसके मतलब कोई खबरें सुनने में आ रही हैं कि ये हमदर्दी के पेपर इटली ने ओपन कर दिए. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वाकई हकीकत है या अफवाहें उड़ रही हैं? भाई ये तो हकीकत है, आपको भी पता है, आप भी इधर ही रहते हैं, आपको भी पता है. काफ़ी लड़कों को मिल रहे हैं. जी इसी तरह, और इंशाल्लाह अल्लाह करे मिलते रहेंगे. तो यही बात है ना, जब ये बात हम करते हैं, किसी को पेपर मिल जाते हैं या मुझे मिल जाते हैं, अल्लाह करे आपको भी मिले, हम सबको मिले, तो जब हम घर में फ़ोन करेंगे तो घर वाले जब है ना
وہ देगे चढ़ाते हैं उस टाइम पे, ज़ाहिर है भाई, क्योंकि उनको खुशी होती है कि हमारे बेटे को पेपर मिल गए हैं, वो उधर जो है ना सेट हो गया, पक्का हो गया अभी उस जगह में। लेकिन आगे की सूरत हाल का तो हमको पता है क्या पेपर मिलने के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना भाई पड़ता जब है। आपके पेपर मिलेंगे असल जिंदगी फिर उस टाइम स्टार्ट होती है, आप उस टाइम पे स्टार्ट होना है काम की तलाश में। हाँ, तो जब ये हम घर में फोन करते हैं तो घर के फोन करने के बाद जब वो देगे मोहल्ले में वो चावल बांटे जाते हैं, मीठे चावल हो या नमकीन चावल हो, जब मोहल्ले में बांटे जाते हैं तो उस टाइम पे जिन लोगों को पता चलता है, हमारे जो हम उम्र होते हैं या हमसे छोटे होते हैं या इस बात को समझते हैं कि बाहर प्रदेश में क्या, तो वो भी अपने घरों में फिर लड़ाइयाँ करते हैं माँ बाप के साथ कि भाई देखो अम्मी जान अब्बू जान, ये देखो उनका बेटा जो है ना अब सेटल हो गया, इटली में सेटल हो गया या किसी और कंट्री में सेट हो गया, तो आप मुझे क्यों नहीं बाहर भेज दें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये उनको ये बात सोचनी चाहिए, सोच के आखिर वो भी आते हैं कि ये यार सेट हो गए तो हम भी इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये हम आते ही सेट हो जाते हैं या हमको कुछ टाइम लगता है, कितनी जलालत उठानी पड़ती है, ये बताएं नाज़रीन को आप। कोई भी काम है उसको टाइम तो लगता ही है, टाइम बिल्कुल लगता है उसको, कोई भी काम है उसको टाइम लगता है बिल्कुल। अभी आप खाने पकाने जाएंगे तो उसको भी टाइम लगेगा, बिल्कुल इसी तरह अपने घर में बैठ के सही बात ये है। तो फिर आउट कंट्री है, हकीकत है, यही बात है। तो सही है नाज़रीन, ये थे हमारे जुवेद भाई, ये बहुत ही अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हमें इटली के मतलब। तो जो भाई आना चाहते हैं खुदा के लिए उनसे यही अपील है कि अगर कोई लीगल रास्ता अपना सकते हैं, लीगल रास्ते से आ सकते हैं तो वो शौक़ से आएँ, दिल भर के आएँ, उनके लिए दरवाजे खुलें। अगर आपको कोई लीगल रास्ता, लीगल तरीका मिलता है इधर आने का, तो हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल भी ना आओ, आना चाहिए, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस बात की हम ये नहीं आपको कहते कि आप रुके रहो, लेकिन ये जो हम जिस रास्ते से हम गुजर के आए हैं अनलीगल रास्ता, बहुत ही मौत का रास्ता होता है इसमें। ये अच्छा जुवेद भाई एक बात आप ये मुझे बताएं कि ये भी कहते हैं कि ये मौत के साथ लड़ना होता है या किस्मत होती है, इसमें किस्मत होती है या मेहनत होती है या क्या होता है जो बंदे पहुंच जाते हैं। बाज़ लोग भाई हमारे सवाल करते हैं कि आप खुद पहुंच गए हो, आपको कुछ नहीं हुआ, तो इसमें आप क्या कहेंगे, वो हमारी किस्मत थी या क्या था वो जो हम मौत के मुंह से बच के आ गए? किस्मत ही है, किस्मत ही है ना, किस्मत ही है। लेकिन ज्यादातर बंदों की जो है ना किस्मत उधर पे जो साथ छोड़ जाती है, क्योंकि मैंने भी नाज़रीन खुद देखा है कि अगर 10,000 लोग हैं ना, 10,000 लोग हैं तो उनमें से 1,000 बंदा इधर पहुंचता है। 10,000 लोगों में से मसलन के 100 बंदों में से 10 बंदे जो इस रास्तों में, बाज़ लोग जो हिम्मत हार जाते हैं, पैसा भी खर्च कर बैठते हैं, अपनी मेहनत भी गवा लगा देते हैं जितनी वो कर सकते हैं, हिम्मत हार के टूट जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, और 100 में से 5 बंदे तो लाजमी उन बंदों की डेथ होती है रास्ते में। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो आप अभी हमारे जुवेद साहब क्या नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में कि क्या इनको आना चाहिए या किस रास्ते से आना चाहिए, ये बताएं आप। भाई मैं तो यही कहूँगा तो नहीं आना चाहिए, बस शॉर्ट लफ्जों में यही बताऊंगा। नहीं बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। अगर कोई लीगल रास्ता भी मिले तो फिर भी नहीं आना चाहिए। मिलता तो फिर तो ठीक है, वीजे के ऊपर अगर आ सकते हैं तो वीजे के ऊपर मिलता तो आए, वीजे को कंट्री में आए, किसी भी कंट्री में आए, क्योंकि ये भी इनकी सहूलियत होती है। वीज़ा मिल जाता है लेकिन उसके लिए कुछ शराइत होती हैं, जैसे नाजरीन अभी जो हंगरी का वीज़ा मिल जाता है, बोस्निया का वीज़ा मिल जाता है, रोमानिया का वीज़ा मिल जाता है, ये भी यूरोप कंट्री में आते हैं। तो इसमें अगर बंदा आ सकता है तो इसमें आना चाहिए बंदे को, क्योंकि उसमें यह वजह होती है कि आपकी ज़िंदगी को, आपके मौत के चांस, क्योंकि मौत तो बरहक है, जिधर आनी है वो तो उधर आके ही रहनी है, लेकिन खुद तो नहीं मौत अपने मौत को मासी आको, खुद मौत को अपने गले में डाल लो, ये तो फिर एक खुदकुशी हो जाती है ना। जी भाई, जान बूझ के एक बंदे को पता है कि आगे मौत है तो फिर भी बंदा उस रास्ते पे जाए। एक बंदे को पता होता है कि ये इस रास्ते में सांप बैठा हुआ है और वो डस लेगा, तो जान बूझ के जाए। अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई हो जाता है, उसके जान को खतरा हो या जान चली जाती है, तो अगर बंदे कहेंगे ये शहीद है तो वो फिर शहीद तो नहीं हुआ, वो शहीद तो नहीं हुआ। एक मिसाल, एक बंदा कहता है आप सोच में हाथ दे दो, सोच में हाथ दोगे तो आपकी जान चली जाएगी। अगर वो सोच में हाथ दे के तो कहे मैं शहीद हो गया हूँ, ठीक है, वो तो शहीद नहीं गिना जाएगा। खुदकुशी करके बंदा अपने आप को शहीद कहे, एक तो पता नहीं होता इंसान को। तो हमने भी नाजरीन इसी खुदकुशी से बच के इधर तक पहुंचे हैं, और हमने जिन रास्तों से जो रास्ते देखे हैं, रास्ते में लाशें देखी हैं, और हम अल्लाह अल्लाह करते थे, हमारे जो है ना वो हमको होश ही नहीं रहता था जब रास्ते में ऐसी कोई हड्डियां वगैरह देखते थे बंदों की
मुर्दों की हड्डियाँ जिस्म में, किसी का बूट की निशानी से हम पहचानते थे कि ये जो है ना किसी बंदे की लाश पड़ी हुई है। तो जुवैद भाई आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया था, आपने देखा हो कि रास्ते में कोई लाश वगैरह पाकिस्तान? नहीं, मैंने तो नहीं ऐसा कुछ भी देखा। सुना तो होगा, सुनते तो रहते हैं, इधर आए हैं सुनते रहते हैं। हमने नाज़रीन खुद देखा है, अपने आँखों से देखा है, और अपने इन हाथों से, गुनाहगार हाथों से भी हमने वो उठाई है, लाश भी उठाई है ऐसे एक डेड बॉडी जंगल से, कि इस तरह के रास्ते में बंदे की जान चली जाती है। तो हम सोचते थे कि यार अगर ये बंदा अभी चला गया है, खुदा ना खास्ता इसकी जगह हम होते, तो हम फील, वो बंदा वही फील कर सकता है जिसने वो देखा हो रास्ते में, जिसके माँ या बहन पीछे या जो भी होते हैं रिश्तेदार अहलो अवाल, तो वो बंदा खुद इस चीज़ को फील कर सकता है कि वो उसके माँ बाप या बहन भाई क्या उस पर फील करेंगे, क्या उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि रास्ते में जहाँ डेड बॉडी वापस जाती है ना कुछ, कोई ऐसी कोई चीज़ वो बंदे को पता ही नहीं होता हमारा बेटा किधर है या किधर नहीं। तो माँ बाप की सारी ज़िंदगी जुवैद भाई यही सोचने में गुजर जाती है कि हमारे बेटे को यार कफन भी नहीं मिला, हमारा बेटा, लेकिन उनको फिर भी यकीन नहीं आता है कि हमारा बेटा मर गया है, हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया है। वो फिर भी इसी आस पे, उम्मीद पे जीते हैं कि शायद यार आ जाए, क्योंकि उन्होंने भेजा होता है। एक तो बंदा अपनी आंखों के सामने वो उसकी मैयत को देख ले, अपने हाथों से ऊपर मट्टी डाल दे, तो उसको सब्र अल्लाह पाक दे देता है। फिर भी बिल्कुल ऐसे बात है, सब्र तो ऐसे भी आ जाता है, लेकिन ऐसे सब्र नहीं आता है। वो बंदे की, वो माँ बाप की या बहन भाइयों की सारी ज़िंदगी इसमें गुजर जाती है कि शायद यार हमारे भाई की अभी कॉल आ जाए, हमारे भाई की, हमारे बेटे की अभी कॉल आ जाए, या कोई किसी का शोहर आता है तो वो कहती है कि शायद मेरे मियाँ की अभी कॉल आ जाए। तो वो कॉल तो नहीं आएगी, क्यों? हम लोग नाज़रीन सिर्फ पैसे के लिए, पैसे को समझ के ना सब कुछ, तो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए निकलते हैं। ज़्यादातर भाई जो हैं, ज़्यादातर भाई आज जो सूरत पाकिस्तान में चल रही है, वो तो खैर चलो मजबूरी एक बन चुकी है, तो इस मजबूरी में भी ऐसी खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई मिलता है, दूसरा लीगल रास्ता मिलता है, तो आप शौक़ से आएँ, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम आपको खुद मशवरा देते हैं कि लीगल तरीके से आओ, लीगल तरीके से आना चाहिए, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, फिर भी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, कि अपने बेटों को, अपने भाइयों को इस रास्ते से मत भेजो। खुदा की कसम, ऐसे हमारे सामने भी किसी ने हाथ जोड़े थे, हम नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे, लेकिन आज पछता रहे हैं कि शायद काश हमने उनके वो बात उनकी मान ली होती, तो ये जो हमने जिन रास्तों से दुश्वारी काटी है, या जिन मुश्किलात का हमें अभी सामना करना पड़ रहा है, तो हम इनसे बच जाते। तो सही है नाज़रीन, इंशाल्लाह ये थी हमारी बातें आज की। जो भाई सवाल करते थे, हमारे सवाल, हमने आपके सवालों का जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे भाई यही सवाल करते हैं कि इटली के हालात कैसे चल रहे हैं, वर्क वीज़ा कैसे मिल जाता है। तो दूसरा तीसरा जितने भी सवाल थे, डेंकी किस मौसम में लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, उन सवालों के जवाब जो है ना जुवैद भाई के साथ हमने आप तक पहुँचा दिए हैं। तो मेहरबानी करें, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आप ले सकते हैं कमेंट्स में, इनबॉक्स में। अपना नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप बिला झिझक अपना भाई होने के नाते मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसी टेंशन नहीं है किसी किस्म की, तो मैं आपकी जितनी हेल्प हो सके इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो ठीक है नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सवालों के जवाब लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मैं आपको जो है ना एक अच्छा मशवरा दे सकूं। अगर मैं कोई मशवरा आपको दे सकता हूं इस डेंकी के हवाले से कि डेंकी क्या चीज़ है, कितनी बुरी चीज़ है डेंकी नहीं है, बल्कि इसका नाम मौत रखना चाहिए था कि मौत आ जाओ भाई जिसने मौत के लिए जाना है, तो क्योंकि ये सरासर है ही मौत। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नाज़रीन, ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।